देखो भाई, वेस्पर थ्योरी अपन पढ़ रहे थे, है ना। उस वेस्पर थ्योरी में अपन ने ये पढ़ लिया था, है? हाँ जरा जरा ठीक है भाई। तो ये वेस्पर थ्योरी है। इस वेस्पर थ्योरी के कई पोस्टुलेट अपन ने पढ़ लिए थे, है ना। आज अपन अगला पोस्टुलेट पढ़ते हैं, क्या है वो सुनो भाई। अपन ने ये पढ़ा, देखो एक ये ऑक्सीजन ये दो लोन पेयर है, ये एच है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का भाई। लेकिन ये लोन पेयर धक्का देगा, ये धक्का देगा, और ये 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं देता। लोन पेयर धक्का देगा 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं देता। कितना हो जाता है? 104 का। एक लोन पेयर के कारण डाई घटता है, 104 डिग्री के आसपास हो जाएगा। ठीक है, लोन पेयर धक्का देता, फिर दोबारा सुन लें, लोन पेयर धक्का देगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा, क्योंकि ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा। सही है ना। अगला केस लेते हैं COF2 का, COF2 का। ठीक है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, S2P2। एक्साइटेड स्टेट ले आओ, सही है। क्या आगे बताओ, इसकी एक्साइटेड स्टेट आ गई, किसकी? कार्बन की। अब बताओ इसमें कितने बॉन्ड बनाने हैं आपको? 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं? 4 बनाने हैं। कैसे कैसे 4 बनाने हैं बताओ? F के 2 O के 2। हाँ सही है कि नहीं? 2 तो F के 2 O के, तो मैं डायरेक्ट बना दूं क्या? COF2 बनाए, COF2 बना दो भाई। ये एक सही है। सही है। हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल बोलो, भूल जाते हो 180 sp का है ही तो, sp2 का 120, sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट है। ये 3 एंगल है, आगे नहीं जा रहा मैं अभी। ठीक है, तो sp2 कितना होना चाहिए बताओ? 120 डिग्री होना चाहिए, है ना। sp2 है, ये sp2 त्रिकोणीय समतल, ट्राइगोनल प्लेन। ये कार्बन, ये 2 फ्लोरीन, ये 2 फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, डबल। एंगल बोलो कितने का होना चाहिए? 120 होता 108 डिग्री का है। कितने का होता है? 108 डिग्री का होना है। होना कितना का चाहिए था? 120 होता 108 का। रीजन क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या है? एज ए लॉन पेयर है, पहले बता रखा है कि डबल बॉन्ड लॉन पेयर की तरह होता है। इससे पहले तो मैंने ये बताया लॉन पर धक्का देता है, लेकिन यहां तो लॉन पेयर है ही नहीं। लेकिन ये डबल बॉन्ड भी क्या है बताओ? लॉन पेयर की तरह काम करेगा। डबल बॉन्ड भी किसकी तरह काम करेगा? लॉन पेयर की तरह। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये COF
एफ, बना रहा हूं ये डबल बॉन्ड। अब पहले बनता है सिग्मा और उसके बाद बनता है पाई, तो बताओ बहुत बड़ा हो गया नहीं, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा और ये एंगल 108 डिग्री का हो जाएगा। ये अंदर आएगा, ये अंदर आएगा और 120 डिग्री से घटकर 108 का हो जाएगा। तो वेस्पर थ्योरी ये कहती है अगले पोस्टुलेट में, ठीक है ना भाई, वेस्पर थ्योरी अगले पोस्टुलेट में क्या कह रही है कि यदि किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल हो तो वो भी एज ए लोन पेयर होगा। मल्टीपल बॉन्ड हो, बहुबंध हो, तो वो भी लोन पेयर की तरह काम करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, हट जाएगा। सही है ना भाई? तो ये क्या है बताओ, लोन पेयर की तरह काम करेगा, लोन पेयर की तरह काम करेगा, बॉन्ड एंगल हट जाएगा। आ गया केस COF2 का समझ में, ठीक है ना भाई? और अगले एग्जांपल में चलते हैं अपन। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, देखते हैं किसको बता रहा हूं। POCl3, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। S2P5 है भाई। हाँ तू बोल रहा जो लिख देता मैं तभी। S2P3। तो क्या लिया हूं स्कीम अब? एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक्साइटेड स्टेट तो आएगी भाई, तो आएगी तो डी में चल जाएगा, है ना? 1 2 3 4 5, ये यहाँ गया, तो अब बढ़ा दो क्या, POCl3 बढ़ा दो। सही है? किसको जोड़ो पहले, O को या Cl को? O को जोड़ दो तो पाई बन जाएगा, दिक्कत है ना, इसलिए पहले Cl को जोड़ो। कितने Cl है? अब किसको जोड़ो? एक सिग्मा, बोलो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, सही है? sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, TD एंगल बोलो कितने का? 109 डिग्री होना चाहिए ना, 103 डिग्री का होता है। 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, 103 डिग्री का होता है। यहां भी रीजन हो गई है। ऊपर क्या बताओ, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इसको रिपेल करेगा, ये डबल बॉन्ड इसको रिपेल करेगा भाई, ठीक है? घट जाएगा, ठीक है ना? बोलो एंगल 90 91 92 94 107 डिग्री, सही है? कितना? 107 डिग्री, ठीक है ना भाई? NH3 और ये PH3, सही है? यह एंगल बताओ, यह एंगल बताओ, 94 डिग्री का, सही है ना? हाइब्रिडाइजेशन ले ले,
हाइब्रिडाइजेशन की लिस्ट देखिएगा ना। बताओ भाई, पी का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। S2P3, ये लो दो। डायरेक्ट बढ़ा दिया, सही है ना, यहाँ भी डायरेक्ट बढ़ा दिया। NH3, अरे हो गया ना भाई, ये PH3 हो गया, ये NH3 हो गया। ये तो क्या बन गया बताओ, PH3 और ये NH3। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो 2S और 2P, ये 2S हो जाएगा, ये 2P हो जाएगा। ठीक है, 2D आनी है। ये कौन है बताओ, ये 3S है, ये 3P है, वैकेंट है कौन, बोलो सही कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही sp हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3 एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन बोलो, एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। सही है ना भाई। आगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो। यहां ये 2S और 2P था, 2S और 2P था, जिसमें एक मिनट, अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? NH3 में N के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो भाई? 8 हो गए, हो गए नहीं 8? 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4, 6, 8। अरे यहां गिन लो, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 8 हो गए कंप्लीट। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यहां बताओ P के वैलेंस सेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, भरे हुए हैं 8। 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए भाई, और इसमें भी 8 भरे हुए हैं। ठीक है, भरे कितने जा सकते हैं? 8 ही भरे जा सकते हैं। क्यों? 2S और 2P है। 2S में कितने? 2, 2P में कितने? 6। बोलो सही नहीं? 8 भरे जा सकते हैं और 8 भरे हुए हैं। तो आप ये कहेंगे कि यहां कंप्लीटली फुलफिल्ड है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। नाइट्रोजन का वैलेंस सेल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली। नाइट्रोजन का वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड है। आगे बात समझ, इधर आ जाओ। भरे हुए हैं 8 और भरे जा सकते हैं कितने? 18 भरे जा सकते हैं। बताओ कैसे? 2 इसमें, 6 इसमें, 8 हो गए, और 10 इसमें, 18 भरे जा सकते हैं और 8 हो रहे। कंप्लीटली फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है? पार्शियली फिल्ड है ना। PH3 में P का वैलेंस सेल पार्शियली फिल्ड है। पार्शियल फिल्ड का मतलब आंशिक रूप से भरा हुआ है। ठीक है ना भाई? कैसे भरा है बताओ? आंशिक रूप से भरा है। तो आपके पास 2 चीज निकल के आई, आगी 2 चीज क्या निकल के आई? भरे हुए 8, भरे जा सकते हैं 8, भरे हुए 8, भरे जा सकते हैं 18। ठीक है, दोबारा ध्यान दे ले। अगर मान लो आपके पास
एक तो 2s 2p हो और एक 3s 3p और 3d हो। कितने भरे जा सकते हैं बताओ? 8 भरे जा सकते हैं। इसमें कितने भरे जा सकते हैं? 18। और इसमें भी 8 भरे हुए हो और इसमें भी 8 भरे हुए हो, तो इसको तो कह दोगे क्या? कंप्लीटली फिल्ड है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और इसको आप कह दोगे पार्शियली फिल्ड है या आंशिक रूप से भरा हुआ है। बोलो सही, ठीक है। दो ऑर्बिटल है सपोज ये, माइनस माइनस, मैं कहूं कि दोनों के दोनों फुल भरे हुए इलेक्ट्रॉनों से खचाखच। बताओ इनके बीच रिपल्सन कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा हो, ज्यादा माइनस है ना, रिपल्सन ज्यादा होगा भाई। खचाखच भरा हुआ है, रिपल्सन ज्यादा। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉनों से कम भरे हुए होते, रिपल्सन कम होता भाई। बात समझ आ गई? क्या है बताओ? खचाखच भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन किसके? बॉन्ड पे रिपल्सन ज्यादा होगा। बीपी बीपी रिपल्सन ज्यादा होगा, ध्यान रखना। किसमें? NH3 बजाय किसके? इसमें बीपी बीपी रिपल्सन कम होगा और इसमें बीपी बीपी रिपल्सन ज्यादा। ठीक है। अब इससे पता क्या आइडिया लगा अपन को? यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, बॉन्ड एंगल बोलो ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ 107 का है और यहाँ 94 का है। ठीक है। मैंने आपसे ये कहा कि एक लोन पेयर के कारण लगभग 2.5 घट जाएगा, सही है ना? तो अब बात ये होनी चाहिए कि सब में ही तो एक लोन पेयर है, सब में एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है। इन दोनों का तो सेम है, लगभग सेम सही है सबका, सही है नहीं? फिर इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आया? इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आया? देखो 90 91 92 94 95 हो जाता है, 96 हो जाता बस, या तो 95 हो जाता है या 96 हो जाता। एकदम से 107 कैसे हो गया? इतना ज्यादा कैसे बढ़ा? उसको एक्सप्लेन करती है वेस्पर थ्योरी और ये बताती है कि भाई यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए उनके बीच रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक है ना भाई? तो NH3 में अचानक से बढ़ने का रीजन समझ आ गया। ठीक यही केस इसमें हो जाएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो में। नब्बे 91 92 104, 92 से 104 अचानक से क्यों बढ़ गया? इतना तेज, इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? जबकि सब में एक लॉन्ग पेयर था, लगभग इक्वल सा डिफरेंस होना चाहिए, सही है कि नहीं? आप कहेंगे कि साहब ये डिफरेंस तो EN के कारण आया था, अपन EN वाला पढ़ लिया। यही केस ध्यान रखो, मैंने किस में लिया था? EN वाले में लिया था। यही केस मैं लोन पेयर में ले सकता हूं कि भाई CH4 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जबकि इसमें 107 का है। क्यों? आप कहोगे इसमें सारे बॉन्ड पेयर है, इसमें लॉन पेयर है, लॉन पेयर धक्का देगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। समझा दिया? दूसरी बात अब समझाएंगे किसके आधार पे? इन सबको अब कहा गया कि भाई इसमें सारे बॉन्ड पेयर, इसलिए 109 का, इसमें एक लॉन पेयर तो घट गया, कितने का हो गया? 107। फिर कहा गया कि भाई सबका ही 107 होना चाहिए था, क्योंकि सब में एक लॉन पेयर है, सब में एक लॉन पेयर है तो सबका 107 होना चाहिए था ना। फिर ये डिफरेंस क्यों आया? तो किसके आधार पे समझाया बताओ? EN के आधार पे है, कल EN के आधार पे तो समझाया था, जाके देख लेना वापस से। किसके आधार पे समझाया? EN के आधार पर। अब फिर एक समस्या ये आ गई कि EN के आधार पर बिल्कुल सही बात है भाई। क्या सही बात है? कि ऊपर से नीचे जाओगे तो EN घटती जाएगी,
नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ईएन घटती जा रही है, ईएन घटती जा रही है तो बॉन्ड एंगल भी घटता जाएगा। बात सही है, सही है। लेकिन फिर एक प्रश्न क्या उठ गया कि यहां इतना डिफरेंस क्यों भाई, यहां इतना डिफरेंस क्यों, यहां तो एक एक का ही डिफरेंस आ रहा है, यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों, उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना भाई, ये हो गई आपके पास वेस्पर थ्योरी। भाई क्या होगी बताओ, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी की अलग अलग पोस्टुलेट है भाई। ये पोस्टुलेट क्या बताता है कि अगर वैलेंस सेल कंप्लीटली भरा हुआ है तो वहां रिपल्सन ज्यादा होगा, कंप्लीटली भरा हुआ है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। H2O कंप्लीटली भरा हुआ रहेगा क्योंकि इसमें 2s2p है, और H2s बताओ पार्शियली फिल्ड होगा, आंशिक रूप से भरा हुआ रहेगा, यहां रिपल्सन कम, बॉन्ड एंगल कम, यहां रिपल्सन ज्यादा, बॉन्ड एंगल। ये हो गई भाई अपने पास वेस्पर थ्योरी और वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स अभिग्रहित। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। वीबीटी हो गई अपनी। देखो भाई, पहले एलएलटी थी, ठीक है, इस एलएलटी में कमियां आई तो अपने दूसरी पढ़ ली वीबीटी। एलएलटी का मतलब है लुईस लैंगम्यूर थ्योरी, लुईस लैंगम्यूर ने लिखी ना, है ना। तो एलएलटी में कुछ कमियां थी, कमियों को दूर कर दिया अपन ने किस में, वीबीटी। अब वीबीटी की क्या कमी आई कि आपको जाना पड़ा किसमें, एमओटी में। भाई वीबीटी में क्या कमियां थी कि आपको एमओटी में जाना पड़ा। ठीक है, कमी की बात करता हूं मैं। एक इंपॉर्टेंट कमी निकल के ये आई, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, S2P4। सही है, तो भाई एक तो बना दो सिग्मा और एक बना दो पाई, तो ये O और ये O दोनों क्या करेंगे, एक सिग्मा बना लेंगे, एक पाई बना लेंगे। बोलो सही। अब बताओ O2 में, O2 की बात कर रहा हूं, O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं। O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। भाई O के पास कितने हैं, O में पूछूं मैं, O में बताओ कितने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये रे 2 अनपेड है। प्रकृति कैसी होगी O की, पैरामैग्नेटिक होगी, या फिर मैं कहूं अनुचुंबकीय होगी। भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो प्रकृति पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होगी, चुंबक को आकर्षित करेगा। ठीक है ना भाई, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऑक्सीजन, O की बात कर रहा हूं, सिंपल होगी, तो O के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होगा। भाई क्लियर सी बात होगी। अब आ जाओ O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0, तो बताओ ये क्या हो जाएगा O2, बोलो, डाया मैग्नेटिक होगा, या फिर कहें आप क्या होगा, प्रति चुंबकीय होगा। सही है ना, ऐसा वीबीटी बोलती है, ऐसा वीबीटी बोलती है। लेकिन वास्तव में जब O2 को चेक किया गया तो वो पैरामैग्नेटिक निकला। भाई क्या निकला बताओ, पैरामैग्नेटिक। तो वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इस बात को। कलर को भी वीबीटी नहीं बताती, एक तो इस O2 को नहीं समझा रही, पहली बात, और दूसरी बात
कलर क्यों नहीं होता? बीबीटी से कलर का पता ही नहीं चलेगा, बीबीटी से कलर का पता